शुक्रिया। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं। मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है। मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। अभी बाबा स्पीच कर रहे थे और अजान शुरू हुई। मैं उस लम्हे को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा था कि यही तो प्यारा हिंदुस्तान है, यही तो गोवा है कि माइक पर हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के कैंडिडेट खड़े हैं, उधर अजान हो रही है और सामने हिंदू मुसलमान बैठे हैं और सब खामोश हैं अजान के सम्मान में, अजान के एहतराम में। यही हिंदुस्तान है, यही गोवा है, यही गोवा की पहचान है। लेकिन इस पहचान से कुछ लोगों को नफरत है, इस पहचान को छीनना चाहते हैं कुछ लोग। वो चाहते हैं कि वही तय करे कि कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या बोलेगा, ये वही तय करेंगे। आप अपनी मर्जी से नहीं जी सकते। आप देख रहे हो कि एक बेटी स्कूल गई हिजाब पहन करके, तो पीछे खड़े हुए न जाने कितने गुंडे नारे लगा रहे हैं। इस तरह से स्कूलों तक में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। आज उनको हिजाब से दिक्कत है, हमारी बहन की हिजाब से। कल वो क्रिश्चियन कम्युनिटी की नन से कहेंगे कि अपने सरों के स्कार्फ उतार दो। कल हमारी बहन बेटियों से कहेंगे कि घूंघट हटा दो, पर्दा हटा दो। मेरे भाई, मैं पहली बार आपके बीच में आया हूं। मैंने बड़ी तारीफें सुनी थी मामी की, और जब मुझे पता चला कि उनका बेटा इलेक्शन लड़ रहा है तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, उनके लिए अपील करनी चाहिए। और बाबा, एक चीज के लिए तो आपको मुबारकबाद कि आप मजबूत आदमी हैं। अल्लाह ने सेहत भी आपको अच्छी दे रखी है, सेहतमंद भी हैं, और आपकी लड़ाई भी बड़े लोगों से हो रही है। मैंने सुना है कि आम आदमी पार्टी का जो सीएम कैंडिडेट है वो आपसे हारने जा रहा है 4 दिन बाद। तो आप किसी नॉर्मल इंसान को नहीं हराओगे, सीएम कैंडिडेट को हराने जा रहे हो आप। और यहां आवाम आपसे जो मोहब्बत करती है वो अपने आप में बहुत कमाल है। मैं लोगों की आंखों में आपकी मां के लिए जो सम्मान देख रहा हूं। और इंदिरा नगर है, ये इंदिरा नगर है ना, तो इंदिरा जी से आपको एक कहीं ना कहीं लगाव भी होगा, क्योंकि इंदिरा नगर में रहते हैं आप। मैं उन इंदिरा जी की ही विरासत वाली जो पार्टी है, राहुल गांधी जी के सिपाही की हैसियत से यहां खड़ा हूं। मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नेशनल चेयरमैन होने की हैसियत से आपसे 2-3 बातें कहने आया हूं। आप ये मत समझिए कि ये लड़ाई सिर्फ एक एमएलए चुनने की है। आप ये मत सोचिए कि ये लड़ाई सिर्फ जो है जा करके 14 तारीख को पोलिंग बूथ पर वोट डाल करके आने की है। नहीं, ये लड़ाई दरअसल हिंदुस्तान बचाने की है। ये लड़ाई डेमोक्रेसी बचाने की है। वो डेमोक्रेसी जिसे लूटना चाहती है भाजपा। पिछली बार आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, लेकिन उनके पास पैसा रहा, उनके पास ताकत थी, उनके पास एजेंसियां थी, तो उन्होंने आपने जो सोचा था उस डेमोक्रेसी को लूट करके अपनी हुकूमत बना ली। लेकिन मैं इस बार गोवा में टहल के देख रहा हूं कि गोवा का मिजाज इस बार बदला हुआ है। वो गोवा बताना चाहता है कि इस बार गोवा में सरकार दिल्ली के इशारे पर नहीं बनेगी, बल्कि गोवा के इशारे पर बनेगी, गोवा की आवाम के इशारे पर बनेगी। और यहां बड़ी तादाद में मेरी माएं बहनें बैठी हैं। मैं खास तौर से आपसे मुखातिब हूं कि अगर आप अपने पर आ जाएं, आप सोच लें, तो फिर हमारे कैंडिडेट को कोई हरा नहीं सकता है। आपके इलाके के लिए मम्मी ने बहुत काम किया है, मैंने सब सुना है। और जब अभी अजान की सदाएं आई और मेरी नजर उस मिंबर की तरफ पड़ी, उस मीनार की तरफ पड़ी, तो किसी ने मुझे बताया कि उसकी जमीन भी मम्मी ने ही अरेंज करके इस इलाके को दी थी। इस कॉलोनी के रेगुलराइजेशन के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की। और मुझे एक बात मैं मानता हूं कि बहुत सारे ख्वाब जो माँ बाप देखते हैं, अगर वो अपनी जिंदगी में उस काम को पूरा नहीं कर पाते तो उस काम को करने की जिम्मेदारी उनके बेटों की हुआ करती है। मम्मी ने जो सपना देखा था, मम्मी ने जो ख्वाब देखा था इस इलाके के डेवलपमेंट का, मुझे पूरा यकीन है कि बाबा उसको जरूर पूरा करेंगे। मैं आपसे ये कहने आया हूं कि इस बड़ी लड़ाई में
अगर आप बिखरे, अगर आप बटे तो मुश्किल हो जाएगी। भाजपा सीधे सीधे इलेक्शन तो लड़ती है, सीधे सीधे इलेक्शन लड़ने के अलावा कुछ और तरीके भी अपनाती है। उसे ये लगता है कि अवाम उसके खिलाफ है तो वो 2-4 कैंडिडेट और ऐसे स्पॉन्सर करके खड़े कर देती है जो थोड़े थोड़े वोट काट लेते हैं और उनका फायदा हो जाता है। मैं यूपी से आता हूं। यूपी में एक एमएलए बनने के लिए मिनिमम 80 to 90,000 वोट चाहिए होते हैं। एक एमएलए बनने के लिए मिनिमम 80,000, 90,000, 1 लाख प्लस तक वोट चाहिए होते हैं। लेकिन ये गोवा है, यहां जीतने के लिए 8,000, 9,000, 10,000 मैक्सिमम इतने वोट चाहिए होते हैं। सोचिए अगर ऐसे में आपने अगर 50 वोट भी खराब कर दिया, 100 वोट भी खराब कर दिया, इधर उधर बांट दिया, अगर आपने आम आदमी पार्टी या टीएमसी को एक भी वोट दिया तो आप समझ लो कि आपका दिया गया एक वो वोट जो है वो टीएमसी और आम आदमी पार्टी को नहीं जाएगा बल्कि भाजपा को फायदा पहुंचाएगा। तो आपको यह समझना है। और कांग्रेस आपसे जो दावे कर रही है, आपसे जो वादे कर रही है, 6,000 रुपए देने का जो कांग्रेस का ये वादा है, ये राहुल जी का वादा है। और आप जानते हैं कि राजीव गांधी के बेटे का वादा झूठा वादा नहीं होता। सोनिया जी के बेटे का वादा नरेंद्र मोदी के वादे की तरह झूठा नहीं होता है। नरेंद्र मोदी ने कहा था 15 लाख देंगे सबको, दिया किसी को? नहीं दिया ना। उल्टे नोटबंदी लगा करके आपने अपने घरों में जो थोड़े बहुत पैसे चुरा करके, सहेज करके, घर वालों से बचा करके, अपने शौहर से बचा करके कहीं पोटली में बांध के रखा हुआ था, उसके लिए भी आपको मजबूर कर दिया कि आप जाओ और लाइन में लग जाओ और लाइन में लग करके वो पैसा बदलवाओ। इसके लिए आपको मजबूर किया। क्या दिया भाजपा ने आपको? मुझे याद है कि 2014 में जब कांग्रेस की सरकार गई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो पेट्रोल कितने में था? 65 रुपए लीटर था। डीजल कितने में था? 58 रुपए लीटर था। आज 100 के आसपास पहुंच गया है। मेरी माएं बहनें, आप रसोई में जाती हैं, आपका काम है रसोई संभालना, आप रसोई संभालती हैं। आप जब गैस का बर्नर ऑन करती हैं तो मैं जानता हूं कि आपकी आत्मा भी जलती है उसमें, क्योंकि जो गैस सिलेंडर 370 रुपए, 380 रुपए का था कांग्रेस के टाइम पे, वो 1,000 के आसपास पहुंच गया। रसोई का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल कितना महंगा हो गया। आप जब सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई में डालती हैं तो आपके आंसू गिरते हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि आपको गृहस्थी चलानी होती है। आपके दर्द को नरेंद्र मोदी नहीं समझ सकते क्योंकि उनकी तो गृहस्थी है ही नहीं। तो आपका दर्द तो वही समझ सकता है जिसकी गृहस्थी होगी। भाजपा ने आपको महंगाई के अलावा क्या दिया है? और यहां ये जो मौजूदा सरकार है भाजपा की, उन्होंने आपको क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया सिवाय नफरत के। तो मैं आपसे ये अपील करने आया हूं कि एक एक वोट जोड़िए, बाबा को दीजिए। अगर आपने बाबा को जिताया तो ऊपर कहीं बैठी हुई बाबा की जो मम्मी है उनकी रूह को भी सुकून मिलेगा, उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। आप ये मत समझिए कि बाबा इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप ये समझिए कि मम्मी कहीं इलेक्शन लड़ रही हैं और वो आपको देख रही हैं। आपका उनसे जो रिश्ता रहा है, आपके उनसे जो जज्बात जुड़े रहे, उस रिश्ते को निभाने की जरूरत है। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। अगर आपने उस मोहब्बत को निभाया और अगर आपने बाबा को जिताया तो आप ये समझे कि आप उस एहसान का, उस मोहब्बत का, उस रिश्ते का बदला चुकाएंगे जो आपका मम्मी के साथ रहा है। इंदिरा नगर वालों, मैं आपके बीच में पहली बार आया हूं। यहां पर रुडोल भाई के अलावा हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के गोवा के प्रभारी आकाश शाजर जी बैठे हैं, हमारे इस्लाम साहब बैठे हैं, शामिला सिद्दीकी जी हैं, फिरोज शेख साहब हैं, अर्चना शाह जी हैं, बाकी जो हमारे साथी हैं और हमारे स्टेट चेयरमैन नजीर साहब यहाँ बैठे हुए हैं। मुझे बहुत तारीफें करके ले आए थे इस मोहल्ले की, इस इलाके की, कि चलिए वहां चलिएगा तो आपको बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात होगी। और यकीन करें मैं आपके बीच में आ करके ये महसूस कर रहा हूं कि जैसे मैं अपने गांव में लौट करके गया हूं और मेरे गांव के लोग मुझे यहां मिल गए हैं। मुझे कहा गया कि मैं थोड़ी थोड़ी शायरी भी सुना दूं एक दो, क्योंकि मुझे अगले प्रोग्राम के लिए भी निकलना है। तो मैं छोटी छोटी आपको एक दो शायरी भी सुना देता हूं। आपको याद है आज से 7 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने क्या कहा था? मैं चौकीदार हूं, चौकीदार को खजाने की चाबी सौंप दो, देश नहीं लूटने दूंगा, यही कहा था उन्होंने ना। याद है ना चौकीदार? तो अब मैं एक छोटी सी शायरी आपको सुनाता हूं कि कहां सोया है चौकीदार,
कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल ने सेंचुरी मार ली, गैस 800 पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पिछले 7 साल से सिर्फ एक सवाल पूछते हैं भाजपा वाले कि कांग्रेस ने क्या दिया, कांग्रेस ने क्या बनाया। पिछले दिनों पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी जोर जोर से बोल रहे थे क्या दिया कांग्रेस ने, तो राहुल जी ने कहा नहीं बताऊंगा, जो बताऊंगा आप वो भी बेच दोगे, आपका काम सिर्फ बेचने का है।